ये जो 3 सूत्र आ गए हैं कि शिव को गुरु मानने पर 3 सूत्र आपको करने हैं, ये कहां से आए, किस क्रम से आए? मैंने जब शिव को गुरु माना था 1974 में, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, इस घटना के क्रम से आप पकड़ने की कोशिश करिए सूत्रों को, क्योंकि कहानी आप सब जानते हैं। कम से कम मेरे बारे में यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब बुला ही गया ऐसे लोगों को जिनको बहुत समझाने की जरूरत नहीं। कहानी मैं नहीं सुना रहा हूं, घटनाओं का क्रम याद करिए आप जानते हैं सारी घटनाओं को। 1974 में मैंने शिव को गुरु माना। आपको मैंने कई बार कहा है कि मैंने शिव को जब गुरु माना था तो कई वर्षों तक, उसके बाद कई वर्षों तक मैं समझता था कि मैं फंस गया। मैं समझता था कि महादेव महादेव कुछ नहीं है, सब फालतू है, सब लफड़ा है। मैंने कई बार आपको ये प्रमाण भी दिए हैं, लोगों से सुनवाया भी है, लोगों को प्रमाण में आज भी रखे हुआ हूं कि 1974 में शिव को गुरु मानने के बाद 1974 में शिव को गुरु मानने के बाद 1982 तक मुश्किल से 5 आदमी मिलेंगे जिनको मैंने कहा कि महादेव गुरु हैं। मुश्किल से 5 आदमी मिलेंगे, 2 यही हैं, मुश्किल से 5 आदमी मिलेंगे 82 तक। 1981 में एक डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हम महादेव को गुरु मान लें, तो उन दिनों मेरे यहाँ चावल बिकता था, चावल पर मैसेज आया, संवाद आया कि 3 वर्ष के बाद, डॉक्टर सिकंदर सिंह याद है, 3 वर्ष के बाद। उन्नीस तक चुप रहने वाला आदमी, 74 से 82 तक 8 साल तक चुप रहने वाला आदमी इसीलिए चुप रहा कि वो इस बात को समझता था कि शिव भी गुरु नहीं है, ये सब फालतू है, सब बकवास है। क्योंकि शिव को गुरु मानने के पहले मैं ऐसे लोगों के सानिध्य में था जहां मुझको सब कुछ बकवास लगा। नहीं, हम स्पष्ट हो रहे हैं। तो 74 से लेके 82 तक पूरी अश्रद्धा, पूरे अविश्वास के तहत मैं शिव को गुरु मान के चलता रहा। आप परिचर्चाओं में कहते हैं कि शिव को आपने गुरु माना है, श्रद्धा दीजिए, समर्पण दीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि श्रद्धा से परिणाम नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन अश्रद्धा से भी परिणाम आएंगे। आप इस बात को क्यों भूलते हैं कि आज का इंसान श्रद्धा देने की स्थिति में नहीं है। वो शिव को श्रद्धा नहीं देगा, उसको प्रेम तो धरती की चीजों से है। शिव धरती देते हैं या खुदा धरती देता है, धरती का सुख देता है, इसीलिए खुदा के पास जाता है, इसीलिए बंदगी करता है, इसीलिए प्रणाम करता है, इसीलिए पूजा करता है। वो तो आकर्षण तो धरती के प्रति है, और इस धरती के चलते वो शिव के पास गया है या गुरु के पास गया है या महादेव के पास गया है। अब तक कोई आदमी मुझको, कोई गुरु भाई मुझको ऐसा नहीं मिला मंच से, टेबल पर तो लोग मिलते हैं, जिसने मेरी इस बात को दोहराया हो मंच से कि शिव को गुरु मानने में किसी श्रद्धा, किसी विश्वास की अनिवार्यता नहीं है। इसके बिना भी खूब मजे में चलेगा, है तो सो मच सो गुड, ठीक है, नहीं है तब भी है, तब भी वही परिणाम आएंगे। क्यों आप नहीं समझ पाते हैं इस बात को? इसको तो समझना पड़ेगा ना। भारतवर्ष में 5000 वर्षों से जो बात चली आई है, आप उसको ढोए चले जा रहे हैं। क्यों ढोए चले जा रहे हैं? इसीलिए कि शिष्यानुभूति के वाक्यों पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, मेरी बात आपने ठीक से कभी सुनी ही नहीं। मैं कहानी सुनाता हूँ, आप कहानी सुन लेते हैं। आप मने आपके अलावा, आप मने आप नहीं, आप मने पूरा क्षेत्र। और मैं उदाहरण के साथ बोल रहा हूं आपको। यह जो कहा गया बाइबल में या सभी धर्मों में, रिलीजन्स में, कि आध्यात्म का क्षेत्र श्रद्धा और विश्वास का क्षेत्र है,
मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि आध्यात्म में गुरु और शिष्य के संबंध में श्रद्धा और विश्वास की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसका प्रमाण हूं। और आप आज भी ढोए चले जा रहे हैं कि शिव शिष्य बनने के लिए श्रद्धा चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण चाहिए, गुरु के प्रति हो समर्पण, हो श्रद्धा, तब तो कोई बात ही नहीं है। इसके बिना भी खूब मजे में रिजल्ट आता है। कम से कम आपका हरिनारायण तो रिजल्ट लिए हुए है, जिसने इस काम को शुरू ही किया। आज जो शिव शिष्य बन रहे हैं लोग, इसको तो शुरू मैंने ही किया ना भैया। मैं कह रहा हूं कि और श्रद्धा, और मैं लिख रहा हूं, किताब में लिखा हुआ है, शिष्यानुभूति में लिखा हुआ है। मैंने यह भी कहा था आपसे कि जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, मुझको ये पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। मेरे मन में एक ख्याल आया था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। भगवान मैं शिव को समझता था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। जब मैंने शिव को गुरु माना था, शिव शरीर में हमको आपको उपलब्ध नहीं है। देखिए पूरी अश्रद्धा है। मैं समझ रहा हूं कि टोटल लफड़े में फंसा हुआ हूं। पहले भी लफड़े में फंसा था, आज भी लफड़े में फंसा हुआ हूं। यानी शिव को गुरु मानने के पहले भी वही स्थिति थी, शिव को गुरु मानने के बाद स्थिति बदल कैसे जाएगी? जो स्थिति है सो रहेगी। मैंने अभी कहा कि स्विच बोर्ड तो है नहीं कि शिव को गुरु माने और आमूल परिवर्तन हो गया व्यक्ति में। ऐसा तो होता नहीं, हो ही नहीं सकता। मेरे साथ एक विवशता थी, एक लाचारी थी कि शिव को गुरु रूप में छोड़ के मैं कहां जाता। नंबर 1 लाचारी थी। नंबर 2 कुछ सीख लेने की, कुछ सीखने की, कुछ जान लेने की ललक इतनी तीव्र थी कि कुछ मिल नहीं रहा था और मैं परेशान था। अपने गुरु शिव को छोड़ के मैं हट नहीं सकता था, दूसरी दिशा में जा नहीं सकता था। और मैं पूरी तरह बेचैन था कि अपने गुरु से चमत्कार सीखूंगा, ये सीखूंगा, वो सीखूंगा, तंत्र मंत्र अंतम सब। उस समय की बात। और वो शरीर में नहीं थे, मैं पूरी तरह परेशान था। इतना परेशान था कि मुझसे मिलने वाले लोग यही समझते थे कि मैं सामान्य व्यक्ति नहीं रह गया हूं, विक्षिप्त व्यक्ति हूं, सामान्य नहीं हूं। लेकिन उन दिनों यही स्थिति थी। और आपको पता है कि मेरी 2 शर्तों को तोड़ते हुए मंत्र मुझको मिला था। मेरी एक शर्त थी कि आसमान से आप उतरेंगे तो ना सीखेंगे, आदमी के रूप में आएंगे तो ना सीखेंगे, क्योंकि आदमी गुरु मेरे विगत 13 वर्षों से थे और आसमान के प्रेतों के साथ तो मैंने साधना की ही थी, वे शिव रूप में आते थे। इसीलिए मैंने कहा कि आसमान से आप उतरेंगे तो नहीं सीखेंगे, आदमी के रूप में आएंगे तो ना सीखेंगे। आप जानते हैं कि हवा के माध्यम से मंत्र आए, सांस प्रश्वास की प्रक्रिया में आए और 1 वर्ष के बाद आए। यानी आया आपका तीसरा सूत्र। आज जो आपका तीसरा सूत्र है 1975 के नवंबर में तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज के हाथे में मुझको वायु मार्ग से मिला था, हवा के माध्यम से मिला था। आज आपका वो तीसरा सूत्र है। मेरे मन ने समझा, इतनी बेचैनी के बाद वो मंत्र आया था। मैंने जब शुरू किया, मैं खूब नमः शिवाय का जप करता था और नमः शिवाय मुझको मिला था। और उसके पीछे मेरा उद्देश्य था कि मैं चमत्कार करूंगा। यानी नमः शिवाय का प्रयोग मैं करने लगा होऊंगा चमत्कार के लिए। सामान्य स्थिति है भैया, हमको चमत्कार सीखना था अपने गुरु से। 1 साल के बाद हमको सांस प्रश्वास पर नमः शिवाय मंत्र मिला, तो उस मंत्र के का प्रयोग करके तो मैं चमत्कार करना चाहूंगा। हमारा उद्देश्य तो वही है, हम चमत्कार करना चाहेंगे।
और जब चमत्कार नहीं होने लगे नमः शिवाय से, तो नमः शिवाय के जप की मात्रा मैंने बढ़ा दी। मुझको सांस प्रश्वास पर नमः शिवाय मिला था, तो प्रोसेस भी मिल गया था, तो सांस प्रश्वास पर मैंने नमः शिवाय का जप बढ़ा दिया, खूब बढ़ाया, वो बिल्कुल बैलून की तरह खूब फुलाया, खूब फुलाया, खूब फुलाया। और नमः शिवाय जपने का एक ही मकसद था, ऐसा थोड़े ही मकसद था कि लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। उस समय तो मकसद था कि चमत्कार करेंगे, चमत्कार सीखेंगे। उस नमः शिवाय के माध्यम से रात रात भर हम लोग क्रियाएं करते रहे, परिणाम लगभग नहीं आया, परिणाम लगभग नहीं आया। आपको पता है कि 75 में मंत्र मिला और 80 में घटनाओं का एक दूसरा क्रम चला। वो साधु आए, चावल दिया, चावल बढ़ना शुरू किया, हम लोगों ने चावल को बिछा दिया ये सोच के कि अरे वीडियो है, कम से कम खाने पीने को तो परमात्मा दे ही रहा है, तो ये साधु का लौटाया हुआ चावल हम लोग क्यों खाएं। नहीं लिया था साधु ने चावल, वो लौटा दिया था, माँ मैं ये सब नहीं लेता। और जैसे हम लोगों ने चावल बिछाया, और कहा कि आप क्या लिखना चाहते हैं, कौन है बोलिए, तो चावल पर संवाद आने शुरू हुए। लंबी कहानी है, कहानी आप जानते। यानी मिरेकल में मैं घुस गया, नमः शिवाय खूब करता रहा, कोई चमत्कार नहीं हुए। एक दिन एक साधु आया और चमत्कार का सिलसिला 1980 के फिर नवंबर से शुरू हुआ। देखिए मेरा मन अब क्या समझेगा। एक आदमी है जो कि 5 साल से नमः शिवाय कर रहा है, 75 में मिला है, 80 में घटनाओं का क्रम बदला है। 5 साल तक खूब मैंने नमः शिवाय का जप किया, उसके जो गुण हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे, मिरेकल मिले अथवा न मिले। सांस प्रश्वास पर नमः शिवाय का जप करिएगा और मन से करिएगा, मैंने संख्या उसकी मैंने ज्यादा देर तक करिए, तो उसका तो रिजल्ट जो है सो तो आएगा ही, आपके शरीर पर आना ही है, मन पर आना ही है। लेकिन मैं तो चमत्कार सीखने गया था, चमत्कार करना चाहता था, और चमत्कार मैं समझता था यही मानन सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन जो होता है खड कर्म वाला। जब नमः शिवाय से रिजल्ट नहीं आया तो 1980 में वही पत्थर उत्थर गिरने लगा। साधु आए, और घटनाओं का क्रम बदला। अब मैं उसी कमरे में जहां चावल बिछा रहा था बैठ के मैंने साधना शुरू की। साधना तो चल ही रही थी। 81 में फिर उसी कमरे में मैंने साधना शुरू की। वो छोटा सा कमरा, उसमें उस सीमेंटेड कमरा। एक बार मैं साधना कर रहा था चादर ओढ़ के, मेरे बगल में डॉक्टर साहब अभी शेखपुरा में हैं, रिटायर करके बेचारे, वो भी साधना कर रहे थे। मुझको लगा गर्दन पे कुछ चल रहा है, तो मैंने ऐसे किया तो कुछ नहीं मुझको मिला। दोबारा मुझको फिर लगा कि गर्दन पे मेरे कुछ चल रहा है, तो चादर ओढ़े हुए थे ना, ऐसे करके फेंकेगा आदमी, कुछ लगेगा तो ऐसे फेंकेगा चादर। मैंने चादर फेंकी तो भद से आवाज हुआ, मेरी साधना टूट गई। सामने स्वेटर भी नहीं थी, पेट्रोमैक्स जल रहा था। मैंने देखा कि एक सांप, मैं डर गया। जब मैं डर गया तो अब साधना से डर गया मैं। चावल पर संवाद आया, डरोगे बेटा तो कैसे चलेगा। लेकिन डर गया तो डर गया। इसीलिए मैं सुना रहा हूं कि मन साधना से उचट गया। अब साधना का सिलसिला घटा, बदली हो गई मधेपुरा। वहां फिर कुछ श्मशानी मिल गए जो विद्यार्थी जीवन में मेरे साथ श्मशान जाया करते थे। उनके साथ फिर थोड़ी साधना मैंने शुरू की। एक बार वो फेंका गया, वो डर गए।
सांप देख के, और साधना का क्रम घटा, डिस्टरबेंस हो रहा है। मेरे पूजा घर में अब कोई जा नहीं पा रहा था, जो जाए सांप फुफकारे, नौकर चावल निकालने जाए दौड़ के भाग जाए कि उसमें सांप है, हम लोग जाएं तो कुछ नहीं मिले। टेप रिकॉर्डर हम लोग रख दें, सांप का फुफकार टेप रिकॉर्डर में टेप हो रहा है। अब धीरे धीरे हमारा पूजा से मन भाग रहा है, साधना से मन भाग रहा है। मैं देख रहा हूं कि बिना नमः शिवाय कम होते जा रहा है। मधेपुरा में नमः शिवाय वही स्थिति थी कि डेरे से ऑफिस चला तो सांस पर नमः शिवाय चढ़ाया, पैदल ऑफिस गए आधा किलोमीटर तो नमः शिवाय ऑफिस तक। आज शाम में हाँ मेरा जो चपरासी था बिंदेश्वरी यादव, मोटा मर गया बेचारा, दोनों आदमी सांस पर ऑफिस से मंत्र चढ़ाया, फिर दोनों आदमी डेरा। ये इतना ही भर था ऑफिस जाने में और आने के क्रम में सांस पर नमः शिवाय। साधना लेकिन लगभग बंद हो गई। मैंने देखा कि नमः शिवाय छोड़ने के बाद मैं चमत्कार कर पा रहा हूं। अब जो मैं चाह रहा हूं सो मुझको बुझाने लग रहा है। मैं पूर्णिया जा रहा हूं और रमन जी लोगों को ये वो सिंहेश्वर के जो हैं, वो आप लोग जानते हैं उनको, जो बिजनेसमैन है, क्या नाम है जी मिला सिंहेश्वर का जो बिजनेसमैन, हरी टेकरीवाल को हम कह रहे हैं कि हरि बाबू आज मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, हमको नहीं जाना चाहिए। जटाशंकर झा को कह रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, पांव टूट जाएगा मोटरसाइकिल से, आप क्यों जा रहे हैं? टूट गया, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ। यानी अब मुझको भाषित होने लगा है कि क्या होने वाला है, लेकिन कोई नमः शिवाय का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। धीरे धीरे मेरा मन इस स्थिति में स्वतः आ रहा है कि खेला दया का है। देखिए गुरु कैसे सिखलाते हैं। मेरे साथ के लोग कह रहे हैं कि महादेव कर्जा खले छे, जे दया करते। यार साबू से असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे सरजू राम साहब बैठे हुए हैं, अब जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं छपरा में, ये भी थे, बहुत घनघोर रूप से मेरे साथ थे मधेपुरा में उन दिनों। हम कह रहे हैं कि ना, बिना दया के नहीं होगा। मेरा मन तो पुराने ट्रेंड में सीखते चला जा रहा, मैं कह रहा हूं बिना दया के नहीं होगा। और वो श्मशानी लोग कह रहे हैं कि जी बिना दया के करते ही जले साधना न कर भाई। यानी वो लोग मेरे साथ कोप अप नहीं कर पा रहे। मेरा मन इस बात को समझने लगा कि खेला दया का है, साधना का नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि इतने दिन की साधना से भले ये परिणाम आए हों। मैं ऐसा भी नहीं मानता, सच मानिए तो गुरु की दया है। वो बाघिन बाघ अपने बच्चे को शिकार खेलना सिखा रही है, लगता है सिखा रही है, वह स्वतः सीख जाएगा क्योंकि बाघ का बच्चा है। मुझको लगने लगा कि बिना दया के नहीं होगा, दया का ही खेला है सब कुछ गुरु की। और मैंने 1983-84 में लोगों को कहना शुरू किया कि महादेव से गुरु हैं, महादेव गुरु हैं, उनसे दया मांगी जानी चाहिए। उनकी दया से ही मुझको लग रहा था कि उनकी दया से ही सब कुछ मैं कर रहा हूं और ठीक लग रहा था। और एक छोटी सी जमात बन गई, 15-20 आदमी ने शिव को गुरु मान लिया। सरजू राम साहब थे और वहाँ देवाशीष थे, जाया करते थे वो। वहाँ दिलीप यादव थे, लोग थे। बिंदेश्वरी यादव था, बेचारा अब शरीर में नहीं है। उदय बाबू थे, आए नहीं है विशाल साहब वाले। इन लोगों को मैंने कहना शुरू किया कि महादेव गुरु हैं, क्योंकि अब मुझको लगने लगा था कि ना, मैं भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ा हूं, शिव सचमुच में गुरु हैं। क्योंकि जो परिणाम मुझको आ रहे थे उसको मैं शक की निगाह से देखता था, लेकिन उसका रिजल्ट ठीक होता था। जैसे 1981 में जब साधु आए, 80 में साधु आए, तो उन्होंने एक बेलपत्र दिया प्रसाद में, इनको एक बेलपत्र दिया। बेलपत्र का पत्ता
सूखा हुआ, आज भी आता है कभी कभी। हम तुरंत समझ गए कि सारा झीन भूत का डेरा, बखेड़ा में फंस गए हम। मैंने 74 में शिव को गुरु माने हैं, 80 में हम कह रहे हैं थाना के बड़ा हुकुम मिसिर जी को, अब रिटायर कर गए बेचारे मिसिर जी, ईशान हमने का जीन के फेरा में पड़ गए, वहां के थाना प्रभारी थे। तो हाँ सर लागत तब बा, ये कह रहे हैं, ये दोनों बात बतिया रहे हैं कि तब तो बड़का बिच्छू उनके पीछे दीवार पर। हम कहे मिसिर जी बड़का बिच्छू देखी ना, आई हाँ इस साला सही में जीन के फेरा में पड़ गई, देखी कौन है जीन तो बिच्छू आ गई। यानी उसके 1.5 साल के बाद वही डॉक्टर साहब शेखपुरा वाले देखा कि उनकी महिलाओं को लेके चले आ रहे हैं मेरे डेरा में। शाम का 7 बज रहा है, हम बाहर में बैठे हुए हैं, आए मेरे पास बैठे और महिलाएं अंदर चली गई। हम क्या डॉक्टर साहब कौन लोग? कहा सर मेरी सरहज। वो क्या बात? तो सर वो जो बेलपत्र नहीं आया था 1-1.5 साल पहले, उसमें आप हमको भी दिया था थोड़ा सा, सबको बांटे थे दरोगा जी को, सबको बेलपत्रवा कि जिन का है हम रख के कहा सब फंसे साले। तो सर उसको लिफाफा में करके हमारी सरहज ये जो आई हैं अभी, ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से लौटी हुई हैं, ये विगत 12-13 वर्षों से जो खाती हैं, बस खाएंगी तो नालिए पर खाएंगी और खाने के बाद उनको उल्टी हो जाएगी। अब पूरा दिल्ली तक इलाज हो गया है, नहीं ठीक हुआ है, आइए हम मोटी, मैंने हेल्थ ठीक है, लेकिन जो खाती थी वो मैंने उनको खाना ही दिया जाता था कि अब डालेंगी खाना कैसे उठेंगी, वॉमिट करेंगी, और कोई उनको संतान नहीं। तो हम ही बेलपत्रवा आपसे बिना पूछे लिफाफा में करके गया भेज दिया था। तो सर देखिए ना, वो बेलपत्र खाई है उसके बाद से उल्टी बंद है। तो आपसे तो नहीं कहा, अब बेटा भी हुआ है तब नहीं मानी है, आई है बेटवा को लेके ईश्वर। तो वही लोग, हमको लगा कि सारा ये जीन का रहता तो इतना कमाल तो नहीं होता। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होने लगी। कितनी घटना सुनाए आप। 82 आते आते 82 की डायरी में भी आपको मिल जाएगा कि मैंने कहा है एक जगह, साला भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हुए, बट 82 की मधेपुरा की डायरी है, आज भी है, में ये मिल जाएगा। तो ये तो नहीं मिलेगा लेकिन उत्तर मिल जाएगा। हमने जो संवाद चावल पर आए हैं उनको लिखा है, जो पूछा है वो तो नहीं लिखा है। उसमें उत्तर में है कि मैं भूत प्रेत नहीं हूं बेटा, मुझे शिव शक्ति जानो, ये मैसेज है। तो इसका मैंने भूत प्रेत नहीं हूं, मैंने कोई कहा है कि आप भूत प्रेत हैं, तब मैंने इसका उत्तर ही आया है। 83 होते होते मुझको ये समझ में आने लगा कि ना, दे आर गुड सोल्स, अच्छी आत्माओं के साथ मैं हूं। और धीरे धीरे मिरेकल होने लगा। बड़का बड़का मिरेकल हमने किया। हिंदुस्तान के किसी तांत्रिक ने मंदिर में तो प्रसाद नहीं खिलाया, मैंने सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद खिलाया, तारापीठ में प्रसाद खिलाया, उतना हंगामे के बीच में मंदिर में प्रसाद खिलवाया, और कोई नमः शिवाय का प्रयोग नहीं। केवल मैं इतना कहते था कि बुढ़ऊ इज्जत रखिए, तो कोई नमः शिवाय नहीं, कोई शिव का ध्यान नहीं, कोई पांव का ध्यान नहीं। मैं कहता था बुढ़ऊ इज्जत रखी हो, देखी हो, और मैं परिणाम ले लेता था। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, शक्तियां सुन रही हैं, शिव तो सुनते हैं, समझते नहीं है, लेकिन शक्तियां सुन रही हैं। मैं गया था तारापीठ, और मेरी एक आदत है, मैं अगर किसी ऐसे स्थान पर गया हूं जहां सिद्ध पीठ है या मंदिर अच्छा है, जागृत मंदिर है, हम लोग बात करेंगे सिद्ध पीठ किसको कहते हैं, जागृत मंदिर किसको कहते हैं। तो मेरी आदत है कि उस देवता के मंदिर में भले जाऊं अथवा न जाऊं, जाऊंगा तो भीतर हो सकता है मैं नहीं जाऊं, लेकिन वहां के पुराने जो भक्त रहे हैं या नामी गिरामी जो लोग रहे हैं, उनकी समाधि पर हम जरूर जाएंगे। जैसे मैं सहरसा अगर मौका मुझको मिल जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा उनकी समाधि पे, क्या नाम है, लक्ष्मीनाथ गोसाई, जरूर जाऊं। लक्ष्मीनाथ गोसाई के इष्ट जो भी हो उनको मुंह मारू, मैं नहीं जा सकता उनके पास, लेकिन लक्ष्मीनाथ गोसाई अगर जा रहा हूं, मौका है तो जरूर मैं रुकूंगा और दो शब्द उनसे जरूर बतियाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि टेलीविजन का वेव्स तो जा रहा है, गुजर रहा है,
लेकिन हमारे आपके काम की चीज नहीं है। अनलेस वी हैव ए टेलीविजन सेट। रेडियो स्टेशन तो पटना सुंदर सुंदर गीत गा रहा होगा अभी, लेकिन हमारे आपके लिए ग्राह्य तो नहीं है अनलेस वी हैव ए एपरेटस ऑफ रेडियो। तो वह साधु तो एपरेटस रहा है उस सूक्ष्म तरंगों को पकड़ के हम तक कम्युनिकेट करने वाला। वो तो रेडियो है, वो तो टेलीविजन है। परमात्मा के सूक्ष्म तरंगों को भगवती सोन बरसा में एगो मंदिर है सहरसा में, जब मैं वहां पोस्टेड था, शिवसी से लोग वहां के भले नहीं इस बात को बूझें, तो उसके मंदिर के बारे में कहावत है कि भगवती के बुधैया के बॉल, मैथिली हमको नहीं आती है ठीक से, लेकिन भगवती को बुधैया का बॉल। हम एक बार सुना उनका भगवती के बुधैया के बॉल, इस सारा कैसे रहे। तो उस मंदिर पर मैं गया, बहुत पुराना मंदिर है ना, हाँ चंडी स्थान। देखिए भगवती को बुधैया का बॉल, वह भगवती की शक्ति, उस शिव की दया यहां नहीं है क्या? पत्थरों से लेके शिव के आसन तक उन्हीं की दया, कहा नहीं, कण कण में विराज रही है। लेकिन क्या हम लोगों के लिए काम की चीज है? वो नहीं है। भगवती कहाँ नहीं है, उनकी दया कहाँ नहीं है, उनकी शक्ति से तो सब कुछ निरूपित। भूख लगती है, उसको भी गप करने वाला आदमी चाहिए, उसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, आवश्यक अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, वह उसके लिए समाज की जरूरत है। उसको भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? हो सकता है उसको खैनी खानी क्या दे, तो कोनी खैनी उसको देगा, कहीं से खरीदेगा ना, कहीं से लेगा ना। कपड़ा पहनने की जरूरत है ना, कहीं से उसको कपड़ा चाहिए ना। तो बुधैया इंपॉर्टेंट है कि भगवती इंपॉर्टेंट है? कौन सी भगवती के मंदिर में आप जा रहे हैं? वो तो आपके जोन से बाहर है। आपको बुधैया से मिलना चाहिए, वह आपके लिए काम की चीज है। तो मैं तारापीठ पहुंचा, बंगाल का तारापीठ मुझको कोई आइडिया नहीं था, मैं जीप से गया था। तो पहले बहुत बंदूक बंदूक लेके मैं चलता था, तो आगे बढ़ता गया, लोगों ने कहा कि ये मंदिर की सीढ़ी है, बाएं बंगाल वाला रामपुर हाट। हम कहा अच्छा आगे से आते हैं। सीढ़ी नहीं चढ़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ करके हम दाहिने जाते हैं तो देखते हैं कि एक संगमरमर की बड़ी सुंदर प्रतिमा है। हम नहीं पहचानते हैं कि किसकी प्रतिमा, हम नहीं जानते। कहानी आप सब जानते हैं, इसलिए संक्षेप करूंगा। मैं देख रहा हूं कि एक बूढ़ा, खूब बूढ़ा आदमी बैठ के पूजा कर रहा है उस मूर्ति के सामने, और उसके पूजा का जो उसका पूजा की जो उसकी व्यवस्था थी, मुझको लग गया कि तंत्र की व्यवस्था है पूरी तरह, ये तांत्रिक। दिन का 12 बज रहा है, 11:30। एक बूढ़ी महिला ठीक उस ग्रिल से बाहर खड़ी है। मैं उनसे पूछता हूं किसकी तस्वीर है? बंगला टोन में वो बोलती है खेपा। हम पूछे नहीं, हम कहा किसकी तस्वीर है? तब तक नीलम थी, नीलम ने कहा खेपा। तो हमारे दिमाग में वो वामा खेपा। हमने कहा अच्छा वामा खेपा। तिरासी की बात है ये, 83 या 84 की बात। जब मैंने सुना कि वामा खेपा की ये मूर्ति है, मैंने दोनों हाथ जोड़े, और ईमानदारी की बात बता रहा हूं, सुन लीजिए। मैंने क्या मन ही मन कहा, मुझको याद है। हमने कहा कि सरकार बहुत भटके, अभी तो बोल रहा हूं मैं, क्या कि बाद में वो खेपा से भेंट है, इसीलिए ये बात हमको याद। हमने कहा कि सरकार बहुत भटके, अब नहीं भटके, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। यानी अभी तक 83 तक मन संदेह के घेरे में है। शिव को गुरु मानने के बाद मैं यह प्रमाणित कर रहा हूं।
आप जो तुरंत मन से कह देते हैं कि बिना श्रद्धा और समर्पण के नहीं होगा, उसको मैं काट रहा हूं। आखिर इस रूढ़िवादी से वादिता से अलग होइएगा कि नहीं होइएगा? अब जब हमारे पूरे राज्य में काम करने वाले लोग भी गुरु कॉन्सेप्ट को, गुरु के की अवधारणा को ठीक से नहीं समझेंगे, तब समझावेगा कौन फील्ड में? मैं ऐसा नहीं कहता कि आप खुलेआम इसको नकार दीजिए कि श्रद्धा की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को आपको समझना और लोगों को समझाना चाहिए कि इसके बिना खूब मजे में चलेगा। एक विवशता होनी चाहिए शिव को गुरु मानने की, बस। एक लाचारी होनी चाहिए कि बस। मैंने खेपा से यही कहा कि बहुत भटके हैं हम, अब नहीं भटके। ये कहा कि जैसे मैंने आंख खोली अपनी, तो पत्थर की उताज भी है, पत्थर की जो प्रतिमा थी उसमें बंगाल में एक फूल होता है इतना बड़ा, और ठीक जैसे बैंगन नीचे भारी नहीं होता, साला इतना बड़ा उसमें गुलठी होता है फुलवा में। और अड़हुल में भी, अड़हुल में तो बहुत हल्का होता है, उसमें खूब मोटा इतना गोल जैसा होता है सलजम की तरह फुलवा में, और इतना बड़ा फूल होता है वो, और पंखुड़ियां ऐसे खिली रहती है। अड़हुल का समझिए कि उसका पितामह रूप, अड़हुल का पितामह रूप। तो उस तांत्रिक ने, उस बूढ़े ने, ऐसे हाथ था खेपा का, अभी भी है ऐसे है, इसमें वह फूल खोसे हुए था, ऐसे करके सुंदर लगने के लिए ऐसे हाथ था ना, तो इसमें खोल दिया था, इसमें खोल दिया था, नीचे तक फुलवा आकर के जमीन में सट गया था, मैंने उनके इसमें सट गया था। जैसे मैंने आंख खोली ये कह के, उनके एक, अब याद नहीं है बायां के दायां कौन हाथ, एक हाथ का फूल बम्प आउट किया, वो कर ही नहीं सकता उसको, मैंने ये पंखा उसको नहीं हिला सकता उस फूल को, उस सलजम के तरह उसके नीचे बड़ी भारी रहता है, बम्प आउट किया। बम्प आउट करके ग्रिल और वो जो पूजा की उसकी पूरी सामग्री दूर तक छितराई हुई थी चौकी के बराबर, तो यहां आके गिरा फूल, ग्रिल को तो पार नहीं कर सका, उसके रेंज में था, और ग्रिल है छोटा सा, इतना छोटा सा ग्रिल है, और हम लोग बाहर खड़े हैं। जैसे पंप आउट किया, उस तांत्रिक ने ऐसे फूल उठाया और अपने यहां पर दाहिने पांव के पास रख लिया। मैंने कहा सुनिए, वो फूल हमको दे दीजिए। तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मुड़ी हिलाया वो, नकारात्मक कि नहीं। हमने कहा कि देखिए, आपके पूजा की पद्धति देख के तो लगता है कि आप तांत्रिक हैं। अगर आप भगवती से पूछ सकते हैं तो पूछ, अगर आप खेपा से पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए, ये फूल मेरा है। ठीक आधा सेकंड बीता, उसने हमारी तरफ देखा नहीं, फूल को दाहिने हाथ से उठाया, देखा भी नहीं, बोला भी कुछ नहीं, ऐसे किया। मैंने ग्रिल के आगे हाथ बढ़ाया, फूल को तब लौट के आया, तब सीढ़ियों पर चढ़ा और मंदिर गया। दोबारा जब इंप्रेशन में खेपा से हमारी भेंट हुई और जब मैंने उनको प्रणाम किया, तो देखा कि उनके दोनों हाथ नहीं उठते, ऐसे करके उन्होंने प्रणाम का जवाब दिया। तब मुझको लगा कि इनका एक हाथ खराब है, अब पैदाइशी खराब है, पोलियो अटैक है, यह मैं नहीं जानता, लेकिन एक हाथ उनका नहीं उठता। इस बार मैं तारापीठ गया था, शायद प्रमोद जी लोग भी गए थे, वो मुंगेर के कार्यक्रम के पहले। तारापीठ होते हुए मैं लौट रहा था, बांका होते हुए, तो मैंने प्रतिमा पर गौर किया, एक हाथ सचमुच में पतला है, लेकिन किताबों में कहीं नहीं लिखा है, क्यों इस बात को लोग लिखेंगे, लेकिन प्रतिमा में एक हाथ मोटा है, एक हाथ पतला है। हो सकता है पोलियो बचपन में हुआ हो या कुछ हुआ हो, खैर यह हम लोगों का विषय नहीं। तो 84 तक मैं आपको बता रहा हूं कि खेपा से मैं कह रहा हूं कि बहुत भटके हैं सरकार, अब नहीं भटके, और आशीर्वाद के रूप में फूल बम्प आउट करता है। अब तो मैं कहने को खुलेआम तैयार हूं कि बिल्कुल नहीं भटका हूं,
बिल्कुल सही रास्ते पे हूं, तभी तो इतने लोगों को इस रास्ते पे आने को कह रहा हूं, अन्यथा कहता ही नहीं। यानी इस बात को समझना है कि गुरु शिष्य के संबंध में महादेव से लेने के लिए, देवता से लेने के लिए, भगवती से लेने के लिए या दूसरे किसी भी देवता से लेने के लिए हमको आपको नहीं पता है कि श्रद्धा विश्वास की जरूरत है या नहीं है। लोग कहते हैं, हम लोग मान लेते हैं। लोग कहते हैं कि बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं होगा, हम भी कह लेंगे कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप महादेव को अपना गुरु मानना चाहते हैं, शिव से गुरु शिष्य का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो इसमें वह फंडा लागू नहीं होगा। श्रद्धा रहे अति सुंदर, विश्वास रहे अति सुंदर, दोनों ना रहें और यह रहे कि हम महादेव के गुरु मानब लेकिन चला कुछ नहीं मिलते, सार बर्बादे छई, तब भी परिणाम हैं। जिस तरह से एक विद्यार्थी मास्टर को दैत्य समझते हुए भी पढ़ने की लाचारी में स्कूल जाता है और एक दिन कलेक्टर हो जाता है, मास्टर पढ़ाता है, ठीक उसी तरह से गुरु शिष्य के संबंध में भी श्रद्धा और विश्वास को ढोने की आदत बहुत सही नहीं है। उसके बिना भी होगा, वो है तब भी हो। अरे भैया, अगर श्रद्धा विश्वास की जरूरत है जरूरत, मैं भी इस बात को जानता हूं कि है, और आपके पास नहीं है तो गुरु दिलाएंगे। गुरु का काम क्या है? गुरु काहे के लिए है? गुरु क्या करते हैं? गुरु श्रद्धा की जरूरत है तो देते हैं, विश्वास की जरूरत है तो आप में पैदा करते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। शिव को गुरु मानने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं कि श्रद्धा हो, विश्वास आपके पास हो, ऐसा नहीं। कुछ दिनों के बाद मैं इस बात पे आ गया कि खेला दया का है, और कुछ लोगों को मैं समझाने लगा शिव गुरु के बारे में, लेकिन समझाऊंगा क्या, गालियां ज्यादा देता था, समझाता कम था। जब सरजू बाबू बैठे हुए हैं, JR साहब, जब ये मुझसे मिलने ऑफिस में गए मधेपुरा में, ये उस समय असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, वहां मजिस्ट्रेट था। इनका एक गुरुजी था, 11,000 रुपये नोट का हवन करा चुका था इनसे। वो आग में 11,000 रुपया डलवाया और सब नोट प्रेत से मंगवा लिया अपने झोली में। खैर हमको ये पता नहीं था। ये ऑफिस में मिलने आए हमसे, इन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं डेरे पे। हमका काम बताइए। जो पूजा पाठ का कुछ काम है, आपके बारे में कुछ सुना है। हमका मेरे पास समय नहीं। इनके साथ वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर था, बाद में ही बोले, वो बोला कि आप ही के रैंक में ना इतना खचड़ आदमी काले मिलने जाइएगा। चला कहता है समय नहीं है, बाद में मालूम। अभी मधेपुरा का जो जिला संयोजक विजेंद्र यादव, जब मेरे यहां आया करते थे विजेंद्र जी, तो आपको नहीं पता होगा 6 महीने तक उनको मैंने बैठने के लिए नहीं कहा था। आते थे, जो 2-4 आदमी में गुरु चर्चा मेरी होती थी वो खड़े होकर सुनते थे और फिर 11 बजे रात में अपना चले जाते थे। मैंने टोका नहीं कि कौन आदमी है आप, काहे के लिए आए। लेकिन बहुत इंटरनल सर्किल में जो लोग मेरे साथ मसान जाते थे, वहां सहरसा में जब भी मैं विद्यार्थी था, जो लोग बहुत इंटरनल सर्किल में थे, उन लोगों को मैं शिव शिष्य बनाना शुरू कर दिया था और उनको कहना शुरू किया था कि आप मसान की साधना से विमुख होइए और शिव को गुरु मानिए। इसी बीच में एक घटना घटी, आपको मालूम, मैं पटने आ रहा था। वो भी पटना, मैं कार्यालय में बैठा हुआ था और पटने आ गया। वो भी कुछ घटनाओं का क्रम चलता है तो ऐसे ही चलता। हमारे रोहतगी साहब बैठे हुए हैं जिनके कमरे में ये बात हुई थी, सामने इस सिनेमा हॉल में थे। रात में इनको सिनेमा हॉल में, सिनेमा मजिस्ट्रेट से बेगूसराय के, रात में इनको पकड़ा, वहीं ठंडा उंडा पिए डेरा पर आए, खाना वाना खा के 2 बजे तक हमारे रोहतगी साहब गप करते रह गए।
सो गया 4 बजे भोरे, इनकी आदत थी, अभी भी होगी ही, तो वो आदत जा नहीं सकती। 4 बजे भोरे इनकी आदत थी कि नहा वहा के अपना नमामि शमीशाना दुर्गा सप्तशती का पाठ बोल बोल के करने की। 2 बजे सोए हुए थे, 4 बजे भोरे उठ के हल्ला करने लगे, मैंने पूजा करने लगे। ऐसे ही मेरी नींद खुल गई, मैंने ब्रश वगैरह किया, तब तक इनको लगा कि हैनान उठ गए हैं, तो पूजा छोड़ के आए कि चाय बना दी हमको ना, चपरासी सब चला गया था रात में। हम कहा हम बाहर बैठते हैं हाथे में, अब पूजा कर ली। हम बाहर अभी हाथे में बैठे हैं, कुर्सी टेबल निकाल के जैसे हाथे में बैठे हैं बरामदे में, वैसे ही पूजा बीच में ब्रेक करके गए, चाय भी 1 कप बना दी गैस पर, लेके चले आए, टेबल पर रख दी। सुबह सुबह जगने की आदत हम लोगों को कम है। उस दिन दुर्भाग्य से जग गया था, परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई, अचानक मुझको लगा कि मैं जहां बैठा हूं वह जगह बहुत सुंदर हो गई, और एक आवाज आई कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो। तुरंत हमने इस बात को रिबट किया, मेरी एक आदत है जो करते हैं तो कहेंगे। हमने कहा जीना, मैं जो करता हूं वह कहता हूं। संवाद आगे बढ़ा, उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोलते हो। हमने कहा जीना, तब इस बात को क्लियर करने के लिए आवाज ने मुझसे कहा कि क्या करते हो। हमने कहा जी दूसरों को कहते हैं कि शिव को गुरु मानो, शुरू कर दिया था उसने, दूसरों को कहते हैं कि शिव को गुरु मानो। तुरंत आवाज ने कहा करने को क्या कहते हो। हमने कहा जी नमः शिवाय का जप करने को कहते हैं। जैसे ही बतवा हम कहे, हम ही अपने पकड़ा गए कि साला कहते हैं शिव, मैंने शिव को गुरु मानने को, करने को कहते हैं नमः शिवाय। हम पकड़ा गए, हमको लगा कि अरे साला हम जो करते हैं तो कहते नहीं। उत्तर आया, तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तुरंत मैंने उत्तर दिया, महादेव को प्रचार की जरूरत है क्या? क्या कि हम लोग आध्यात्म में बहुत खेले हुए खिलाड़ी थे। नीलिंदु बाबू जानते हैं, जिस क्षेत्र में हम लोग थे बहुत पुख्ता हम लोग मास्टर थे, उस दूसरों को उल्लू बनाने में या दूसरों को बात में पकड़ने के मास्टर थे हम लोग, वही ट्रेनिंग था हम लोग। हमने कहा महादेव को प्रचार की जरूरत है क्या? एक वाक्य में उत्तर आया और पूरी व्याख्या मेरी समझ में आ गई कि मैं जो करता हूं वह कहने से तंत्र से प्रमाणित हो गया, मंत्र से प्रमाणित हो गया, पूरी प्रक्रिया प्रमाणित हो गई 1 सेकंड में मेरे दिमाग में, और मैं चुप हो गया। तब तक ये पूजा करके साहब निकल के चले आए। आते आते हमने कहा कि देखिए ना ऐसा ऐसा हुआ, याद है साहब? हैं? भूल गए? हाँ भूले जी। ये आपको हम कहा था भोरे भोरे, याद है कि नहीं? बतवा कही थी कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? हाँ, जैसे ही निकल के आए हम कहा देखिए ना ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। तो बोले कि अरे हम लोग कुछ जानेंगे तब ना दूसरों को कहेंगे। तो हम उत्तर नहीं दिया, लेकिन वो एक वाक्य हम भी भूल गए। इनको तो खैर ज्यादा भूला हुआ है। एक वाक्य में जो उन्होंने उत्तर दिया था, हमने कहा महादेव को प्रचार की जरूरत है क्या, एक वाक्य का उत्तर था वो हमको अब याद नहीं, लेकिन इतना सुंदर वाक्य था वो कि मुझको अचानक तंत्र की विधाओं में प्रमाणित हो गया, मंत्र की विधाओं में प्रमाणित हो गया, एकदम टोटल आध्यात्म की विधाओं में प्रमाणित हो गया कि शिव को गुरु रूप में एस्टेब्लिश करना चाहिए। कन्विंस हो गया मेरा माइंड। उस सेंटेंस याद नहीं है, अब तो उसको समझाने के लिए हमको 3 घंटा लगेगा। और अब जब यह कहा गया और मुझको समझाया गया, तो समझ लेने के बाद स्थिति और सूचना के बाद स्थिति दोनों में डिफरेंस होता है। आपको हमने का सूचना दी कि दूसरों को शिव गुरु के बारे में समझाएं, आप दूसरों को बताएं आप, तो आपको तो सूचना मिली है। मुझको तो उस आवाज ने समझा दिया एक वाक्य में कि दिस इज एवरीथिंग, यही सब कुछ। अब दूसरों को महादेव का चेला बनाना मेरा लक्ष्य हो गया। लक्ष्य हो गया, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ेगा।
लोग चाहिए, पूरा जगत मेरे सामने है। अब दूसरों को महादेव का चेला बनाना है तो उसके भाव का ख्याल रखना होगा। आप चाय पीजिए नहीं पीजिए, उसको चाय पिलानी होगी। उसको अगर अभी 20 रुपये की जरूरत है तो भले आप कड़की में रहिए, उसको 20 रुपया दीजिए, करना होगा। अरे भाई उसको अपने प्रसन्न नहीं कीजिएगा तो आपकी बतवा कल सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। और मैंने यह भी शुरू किया, एक आदमी को महादेव का चेला बनाने के लिए 3000 रुपये मैंने घूस दिए। उस समय की बात कह रहा हूं, पे मिला था, चुपचाप निकाल के हम दे दिया। हाँ, बहुत दिन के बाद लोगों को मालूम हुआ कि हमने 3000 रुपया दिया, बहुत दिन के बाद, करीब 7-8 साल के बाद। किसी को मैंने बताया नहीं, वो आदमी अब मर गया इसलिए बोल देता हूं। यानी धंधा मैंने शुरू किया, लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करनी शुरू की, नतीजन गाली कम हो गई, गाली कम हो गई। व्यवहार जो मेरा बिल्कुल इडियट वाला था कम हो गया। पहले आप प्रणाम करते थे, इतना जोर से घूरते हम आपको कि मत पूछिए। मधेपुरा में सब्जी कभी खरीदने में चला जाता था तो सब्जी वाली कहती थी, सर अपने इतना किए पिए छी। और आपको पता है कि मेरी जीभ नहीं जानती है कि शराब का स्वाद कैसा होता है, मेरी जीभ नहीं जानती है। मैंने आंखें लाल लाल एकदम। लोग कहते थे कितना क्यों पीते हैं आप। इसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ। अब लोगों को तो अब तो अपना खौफनाक चेहरा को दबाना है और एक मृदु स्वरूप को सामने करना है, क्या कि लोगों को आकर्षित करना है। हम लोग तो 12-13 साल मसान साधते थे, भोरे भोर उठ के यही मनाते थे सांप की तरह, दिखता थे कि आदमी से भेंट नहीं हो। अब जो हमको आदेश मिला और मन ने समझ लिया, आदेश तो मुझको बहुत मिलता है, मन मेरा समझता नहीं, मन ने समझ लिया अब तो था कि अब आदमी से भेंट करना जरूरी है। अब तक चल रहे थे शिव गुरु की ओर, अब चले शिव गुरु से दूर लोगों की ओर। ध्यान दीजिएगा, अब तक चल रहे थे अपने गुरु की ओर, नहीं, अब तक चल रहे थे महादेव से संपर्क करने की दिशा में, अब चले लोगों से संपर्क करने की दिशा में। उल्टा हुआ मेरा रास्ता। आपको कहते हैं कि अपने गुरु शिव से अपने को जोड़िए, 3 सूत्र का अवलंबन करिए, दूसरों को शिव की ओर ले चलिए। कहते हैं दूसरों को शिव का शिष्य बनाइए, और मैं चलाया आपकी ओर कहने को, यानी शिव की दिशा से दूर चलाया, आपको प्रेरित कर रहा हूं शिव की दिशा में चलने को। नहीं, मैं तो चल रहा था अपने गुरु की दिशा में, अचानक मुझको लौटा दिया गया दूसरों को यह संवाद देने के लिए। अगर मैं लौटता नहीं दूसरों को संवाद देने के लिए तो आप चाहते कहां उधर। 10,000 साल में तो कोई नहीं गया। नहीं, अब जब यह बात एक समझ में मुझको आ गई तो आचरण में भी आ गई। मधेपुरा में एक मुरली बाबू हैं जो कि अरबपति हैं नमः शिवाय के मामले में, खूब जप कर। उनका उसी समय नाम था करोड़ीमल। अब तो शंख पर पहुंच गए होंगे, शंख से ऊपर हम लोग के यहाँ गणना का सिस्टम है नहीं, महाशंख के ऊपर। एक बार छोटे लाल यादव को आप लोग जानते होंगे, मधेपुरा में था वो, अभी मुंगेर में रिटायर करके अब आ गया बरबीघा में, रिटायर कर गया बेचारे, प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर। छोटे लाल जी ने कहा हमसे कि सर महादेव का दर्शन नहीं हो। हम लोग बैठे हुए, हमने कहा के बोला। और उस समय नया नया था, मैंने नया नया हम चेंज कर रहे थे अपने को। अब तो चेंज आपको नजर आता, अब कहां बोलते हैं के बोला। हम कहा के बोला तो जी मुरली बाबू पूछ रहे हैं कि महादेव का दर्शन नहीं होगा। तो हम ये नहीं बोले कि के बोला, हम कौन, मैंने हम एकदम अघोरी भाषा में इसको रिटर्न कर दिया। क्यों? इसीलिए
कि मेरा मन तो कन्विंस हो गया था और चला आप धरती की ओर, मुझको तो गुरु की ओर जाना नहीं, तो दर्शन का कौन सवाल है? नहीं समझ रहे? अरे भैया हमको महादेव की ओर जाना ही नहीं, वहां जाएंगे तो पहले ही हुक्म है कि दूसरों को समझाओ कि महादेव गुरु है, तो वहां जाने का स्कोप कहां बन रहा है? नहीं, हम गए सरकार में ज्वाइनिंग देने के लिए, सरकार ने कहा कि आपको बना दिया है एडीएम मधेपुरा, जाइए, तब वहां जाएंगे। वो तो सरकार कहेगी कि मधेपुरा में है कि नहीं, सस्पेंड करो, तो उसको हम कहेंगे जी अपने लगे छी, मानेगी सरकार, कहेगी तुमको आदेश दिया मधेपुरा में ज्वाइन करने के, तुम यहाँ क्या कर रहा? अब तो मैं शिव की ओर चल नहीं सकता, मेरे साथ लाचारी है। लाचारी क्या है? मेरे मन ने समझ लिया बॉस का हुक्म है, इधर चलना है। और दूसरों को शिव गुरु के बारे में समझाने का क्रम चला, धीरे ही धीरे चला, क्योंकि मेरे साथ जो लोग थे वो तो अभी तक नमः शिवाय को पकड़े हुए थे। हम में जो परिवर्तन हो रहा है दूसरे में भी उसी तरह से अब्रप्ट हो जाए, अचानक हो जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा है। क्योंकि हमको तो कोई समझा के चला जा रहा है, उस बेचारे को तो कोई समझा नहीं रहा। और मेरी बात वो इतनी जल्दी पकड़ेगा कैसे? कहे कि नमः शिवाय उसको जप करने के लिए हम ही बताया, अब उसको हम कह रहे हैं कि दया मांगो। अब उसको दिक्कत हो रही है कि साला एक नमः शिवाय करने के लिए कह रहा है, फिर कह रहा है कि दया सब कुछ है। वो बाप कैसे है? उसको दिक्कत हो रही है। अब दया पर जैसे पहुंच रहा है, हम कह रहे हैं दूसरों को समझाइए, और उसको दिक्कत हो रही है। किला साला हमारे स्पीड में उछल नहीं पा रहा, तो वहां गति स्लो रही। मधेपुरा के जितने लोग मिलेंगे आपको प्रचारक अच्छे नहीं है, दूसरों को शिव गुरु के बारे में समझाते नहीं है, लेकिन दे आर ग्रेट पीपुल। उसको अपने गुरु से बढ़िया कांटेक्ट, ठीक है, वो आदमी एकदम पुख्ता है। वो जिस दिन स्पीड धरा देंगे, धर लेगा, वो बहुत 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 बढ़िया गाड़ी चलेगी, गाड़ी फर्स्ट क्लास है एकदम। जब मैं पटना आया तो यहाँ के लोगों को तो ये पता नहीं था कि क्या नमः शिवाय का जप होता है और क्या होता है। यहाँ मैंने शुरू किया कि भैया नमः शिवाय का जप तो करिए, गुरु चर्चा भी शुरू करिए। उसके बाद हम लोग चुप हो गए, लोगों को समझाने का क्रम चला, लोग दूसरों को समझाने लगे। कोई 3 सूत्र फिर और 4 सूत्र हम लोगों ने नहीं दिए। जब कभी अष्टजाम वगैरह हो और पोस्टर छपे तो हम लोग किसी का नाम नहीं दे नीचे, नाम की क्या जरूरत? महादेव गुरु है ये लिखाएगा, किसी का पता नहीं जाए, किसी का नाम नहीं जाए उसमें। हम लोग कहते थे कि नाम देने की क्या जरूरत। अब नाम कैसे आने लगा? जब हम लोग जाए कहीं तो समझा के जो भेजा था वो अपने अकील से उसमें समझाने लगे। हम लोगों को अब दिक्कत होने लगी कि हम लोग कहना कुछ चाहते हैं, समझा लेता है कुछ। कहे कि हम जितना कहेंगे उतना ही आप समझाइएगा, तो आपका महत्व क्या रहा? नहीं, हम आपको कहा 3, आप वहां 3 साढ़े 3 नहीं किया तो आधा तो आपका नहीं ना हुआ, तो फिर तो उतना तो आपको आदमी की बीमारी है, उतना जुड़ेगा। आध्यात्म में जोड़िएगा तो बस नीचे गए, आध्यात्म में चलता नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए अब तो दूर दूर बात जा रही है, तो अब कुछ लिखना चाहिए कि लोग बुझें कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं, हईनान क्या कहना चाहते हैं। तो एक पन्ने का कागज निकला, याद होगा लाल रंग का। जी नहीं, आप उसे में नहीं थे, आप फाइलवा में देखा है। हाँ, फाइल में आप देखा। एक पन्ने का कागज निकला जिसमें हम लोग 3 सूत्र को एक जगह किया और नीचे आया हरिंद्रानंद। मैंने अब लोग हरिंद्रानंद का कागज देख के पूछे कि मैंने कि हरिंद्रानंद यह बात कह रहे हैं, क्या कि बीच में तो 3.5 साढ़े 4 हो रहा था, गैप तो हो पे करेगा। वो क्या कहते हैं उसको, कौन लॉस कहते हैं, ट्रांसमिशन लॉस, वो तो हो पे करे। वो अकबर बीरबल वाला जो हुआ था, एक बार बीरबल ने कह दिया चेक नाका को कि गाड़ी रोको मत जाने दो। बीरबल की गाड़ी आई, उनकी अकबर की गाड़ी आई, वो भी रुक गई। नाका वाले ने कहा कि हुजूर उनका आदेश है, कोई गाड़ी नहीं पास करेगी। क्या बोला तो उसको? बीरबल आए तो उन्होंने कहा कि सरकार हम कहाँ रुकें? कहा कि तुम ही बोलो। कहा कि क्या बोले? तो सर आप ही ना बोले हैं गाड़ी रोको मत जाने दो। हम कह, तो बीरबल ने कहा हम तो बोले हैं गाड़ी रोको मत जाने दो। तो सवाल है किस वाक्य के किस शब्द पर बोलने वाले का कौन सा एक्सेंट गया है। अगर आप मिस कर गए तो अर्थ बदल जाए, अर्थ बदल जाए। कॉमा सेमीकोलन का इतना इंपॉर्टेंस है कि हम जिस पर बल दे रहे हैं उसको छोड़ के आगे वाले शब्द पर बल दे दीजिएगा।
तो यहाँ गाड़ी रोको, यहाँ बल है, जाने दो, मत जाने दो। आप मत पर बल दे दीजिए तो गाड़ी पास कर जाएगी। हाँ, गाड़ी रोको मत, जाने दो, एक शब्द पर बल जैसे दीजिएगा। तो हम लोगों ने छोटा सा पर्चा निकाला। पर्चा के बाद एक शिष्यानुभूति छोटी सी हैंडबिल निकली, छोटी सी 3 पन्ने की पुस्तिका निकली। बढ़ी जमात, बढ़े लोग और बढ़ी भीड़। मैंने शिव गुरु का कॉन्सेप्ट गुरु की दया से लोगों के बीच में उतारा। 3 सूत्र आए, शिष्यानुभूति पुस्तक निकली। नहीं, मुझको किताब लिखने थोड़े आता, मैं उल्लू। जो बाद के लोग हैं उन लोगों ने किताबें लिख ली। और बेचना भी शुरू किया, और वैसी जगह बेचना शुरू किया जहां हमारे गुरु भाई इकट्ठा होते हैं। हमने शिष्यानुभूति लिखी और कहा कि मुफ्त बांटिएगा, पैसा नहीं लेंगे आप। और उसमें लिखा गया मूल्य आपका शिव शिष्य होना, छपा हुआ। दूसरों ने पुस्तकें लिख दी, दूसरों ने पुस्तकें लिख दी। गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है भाईजान? हम लोग पुस्तक लिख रहे हैं, कहते हैं कि मूल्य इसमें नहीं लगेगा। आप उस पर भाष्य लिख रहे हैं, उसकी व्याख्या लिख रहे हैं या अनाप शनाप लिख रहे हैं? क्या उन पुस्तकों में लिखा हुआ है जो भारतवर्ष में नहीं कहा गया है पहले? मैं भी किताबें पढ़ने को आपको सजेस्ट करता हूं, तो मैं कौन सी पुस्तक पढ़ने को आपको सजेस्ट करता हूं? कहां बेचता हूं मैं? मैंने कहा कि आपको पढ़ना है तो डॉक्टर यदुवंशी का शैव मत पढ़िए। मैं बताता हूं कि जिन अगर पुस्तकों को पढ़ने का शौक है तो ये 5 किताब है, इसको पढ़िए। आपको लगेगा कि शिव का कॉन्सेप्ट क्या है। इन पुस्तकों को बेचने के पहले, बेचने के पीछे एक प्रयोजन तो हो सकता है पैसा, दूसरा प्रयोजन हो सकता है कि लोग आपको जाने कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप किताबें लिख सकते हैं, आप बहुत आप ऐसी बात कह सकते हैं जो दूसरों के लिए मान्य है, दूसरों को फॉलो करना चाहिए। अगर पैसे के लिए आपने पुस्तकें लिखी हैं और पुस्तकों को बेच रहे हैं आप, तो आपको दूसरा क्षेत्र पकड़ना चाहिए। और भी किताब बिकने के साधन हैं। शिव शिष्यों का जो महोत्सव है उसको छोड़ देना चाहिए। विचार करिए तो वह पान वाला जो कि 5 गुरु चर्चाओं में जाता है और उसको 1 पैसा कहीं से नहीं मिलता है, अपना पेट काट के गुरु चर्चा में जाता। बंद करिए इस सिलसिले को। किसी को 1 पैसा हम लोग नहीं देंगे, ना भजन गाने के लिए देंगे, ना चर्चा करने के लिए देंगे, और आप देंगे तो हरिनाम ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आप दीजिए पैसा। रिक्शा वाला है, गुरु चर्चा में कहीं नहीं जा पा रहा है, उसको आप 50 रुपया दीजिए, लिखिए खर्चे में कि फलाना रिक्शा वाले को 50 रुपया दिया गया फलाना जगह गुरु चर्चा में आने और जाने के लिए। हम प्रसन्न होंगे। आप प्रोफेसर को दीजिएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दीजिएगा, जज को दीजिएगा, एडीएम को दीजिएगा, डॉक्टर को दीजिएगा। अरे आप शुरू कीजिए नीचे से, तब आइए ऊपर।